So, hello students of Learn History Thomas sir, I am your educator Faisal, and we are going to start the part 2 of the first chapter, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. So, the first lecture was little low me because my sound was very low, but today my sound is very good and pleasant by the God's grace. So, we are going to start the basic accounting terminologies. So the basic terminology is first is a transaction. So there's two types of transaction. That is, there are two types of transaction. There are two types of transaction. That is monetary transaction and non-monetary transaction. Monetary transaction has two types of transaction. That is cash transaction and credit transaction. And in non-monetary transaction, there is only one transaction, that is barter transaction. So the transactions. What is transaction? Exchange of goods and services between two persons or parties for the money or money's worth is known as transaction. And in Hindi, if I say गुड्स, कोई वस्तु या कोई सर्विसेज, कोई पढ़ा रहा है या कुछ सीए का प्रोफेशनल कुछ दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो एक दो या दो से ज्यादा लोग पैसा या पैसे का कुछ वस्तु दे रहा है, मतलब गोल्ड कैश नहीं तो गोल्ड दे रहा है, बार्टर सिस्टम नहीं, कैश तो कैश वर्थ कुछ भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक, वो सब मनी वर्थ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैश अग्रीमेंट्स वैसे सब, वो सब इज नोन एज ट्रांजैक्शन. तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स या सर्विसेज जो दो लोगों के बीच में या दो लोगों के बीच में मनी पैसा या पैसे का वस्तु से एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन. तो ये फर्स्ट हम लोग करने वाला है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called monetary transaction. तभी मनी और मनी वर्थ का कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग दे रहे हैं, उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं. Only monetary transaction are recorded in the books of accounts. For cash transaction, a business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction. ये पैसा दिया या मिला, पे किया या मिल गया, तभी का तभी तभी उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. नहीं तो हम मिला नहीं, वो हम लोग लेटर डेट में हमको मिलने वाला है, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन वन विच cash is not paid or received immediately at the time of a transaction, but it is paid or received at a later date. तभी बाद में मिलने वाला है, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं. तो उसके बाद नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है which does not involve an exchange of money or money worth directly or indirectly is called as non monetary transaction. For example, non monetary transaction गोल्ड कैश का कुछ नहीं, कैश चेक बिल्स के कुछ नहीं है, और दूसरा कुछ रहेगा बार्टर सिस्टम, स्पेशली बार्टर सिस्टम. गोल्ड ने तो राइस, पहले हम कैश इंट्रोड्यूस होने का पहले हम लोग ओल्डन डेज में, एंशिएंट टाइम में हम लोग एक गोट के लिए वन गोनी राइस वैसे सब रहता था, वैसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं. इज ऑल्सो an exchange of one thing against another is called a barter transaction. Barter transaction is also known as non-monetary transaction. वो ये है. ये अभी अगला हम लोग टर्मिनोलॉजी इसमें आने वाले हैं, वो है एंट्री. Recording of a business transaction in a proper form or a method in an books of accounts is called an entry. अभी रिकॉर्ड करेंगे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक प्रॉपर फॉर्म में, एक अच्छे वे में लाइन से ड्रॉ करके सब एंट्री कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम, जो अच्छे फॉर्म में करते हैं उसको बोलते हैं एंट्री. एंड नरेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर व्हिच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज अ नरेशन. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इट इज ऑलवेज बीइंग below the journal entries and it is usually started with the word being or for. Being paid for outstanding rent या being paid a prepaid rent, वो हम एक जर्नल एंट्रीज में हर टाइम मेंशन करते हैं.
अभी मेंशन करेंगे तो अभी सेल्स हुआ है, तभी मिस्टर ए टू सेल्स टू मिस्टर ए, तभी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तभी गुड्स तभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन डन टू बीइंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन डन टू मिस्टर ए, तभी वो रहेगा नरेशन। और अभी गुड्स, गुड्स इज रेफर्ड अ मर्चेंडाइज कमोडिटी और आर्टिकल और थिंग इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे तो पेन्स, आगे रीड करेंगे, दिस आर परचेज मैन्युफैक्चर फॉर अ पर्पस ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। गुड क्या बोलते हैं हम, जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं उससे हमको गेन होना चाहिए, पैसे कुछ हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट गेन करने के लिए, बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट करना है, हम उसी में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे गुड्स, अभी कौन सा एग्जांपल्स, मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट, मेडिसिन जो केमिस्ट बेचते हैं उसका गुड्स है। वेजिटेबल आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स का गुड्स है वो वेजिटेबल। पार्ट्स लाइक टायर, इंजन, गियर बॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज ऑटोस, हीरो मोटर्स, तभी वो उनका गुड्स हो गया। कैपिटल, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सो कैपिटल, कैपिटल क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल इज, हमको इजी वे में बोलेंगे तो हिंदी में बोलूंगा तो जो मनी, मनी विच इज पेड बाय द बिजनेसमैन टू द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। जो कैपिटल होता है सब टाइम लायबिलिटी रहता है, क्योंकि वो बिजनेस कब बंद होगा तभी वो कैपिटल बिजनेसमैन को वापस मिलेगा, उसके लिए वो कैपिटल हर टाइम लायबिलिटीज में ही रहता है हमारा बुक्स बैलेंस शीट में, हम जो वो पढ़ने वाले फाइनल अकाउंट्स में। तभी द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। वही जो पैसा बिजनेसमैन अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल। द इक्वेशन इज कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स में माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो हम लोग को कैपिटल मिलेगा। Capital is a liability of a business as the amount is payable by the business enterprises to the owner at the time of the closure of the business। मैं वही आपको बताया था पहले, मैं रीड करने का पहले बता दिया था कि मैं अभी रिसेंटली पढ़ते आ रहा हूँ उसके लिए। अभी नेक्स्ट ड्राइंग्स, द ड्राइंग्स द अमाउंट ऑफ कैश और द वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स withdrawn from the business by the purpose of personal use called drawing। गुड्स, कैश या मनी वर्थ कुछ भी हो, असेट्स कुछ भी बिजनेसमैन अपना क्या बिजनेस से लेके जा रहा है वो ड्राइंग रहता है। तभी अभी बच्चे का कॉलेज फीस उन्होंने उसमें से भरा, या मेडिकल एक्सपेंसेस उसमें से भरा, मोबाइल बिल्स उसमें से भरा, बिजनेस से भरा, तो ड्राइंग से वो हर टाइम कैपिटल से माइनस होता है, क्योंकि कैपिटल जो होता है जो पैसा भरा है उसमें से अभी ड्राइंग्स कट करके हम वापस देंगे, उसके ड्राइंग्स हम लोग लायबिलिटीज में ही मेंशन करते हैं माइनस करके, और ये जो है पीएनएल में भी जाता है क्योंकि वो एक एक्सपेंस है हमारा कंपनी का। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फ्रॉम द बिजनेस, ये सेम लिखा है एग्जांपल प्रायोरिटी प्लेस कॉलेज फीस ऑफ बिजनेस son or a pays for his medical expenses or mobile bills etc for the business। The debtors, creditors and bad debts। डेटर है जो हमें पे करना है, एक बिजनेस को पे करना है, उनको बोलते हैं डेटर। जो पर्सन द बिजनेस, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtors। A debtor is a person who owes money to the business। सभी डेटर है जो पैसा देना है बिजनेस को, वो क्रेडिट में हमारे हमसे गुड्स एंड सर्विसेज से लेके गया है, तभी ये डेटर हर टाइम एसेट साइड में आता है, क्योंकि हमें मिलना है वो एसेट है, क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा। एसेट क्या है, जो हमको फ्यूचर में मिलेगा। लायबिलिटीज क्या है, जो फ्यूचर में हमको पे करना है, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। एसेट में जो पैसा मिलेगा या उसमें फ्यूचर में हमको कुछ बेनिफिट आएगा, तभी उसको हम एसेट्स में रखते हैं। और क्रेडिटर्स, अ पर्सन टू होम अ बिजनेस हैज टू पे और गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। जो हम बिजनेस को पे करना है पैसा, हम अभी एक मिडिल पर्सन बोल सकते हैं, मर्चेंट बोल सकते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल बुकर बोल सकते हैं, जो
डायरेक्ट सेलर्स को बेचते हैं, डायरेक्ट ओनर से लेके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बुकर्स अपना गुड्स लेते हैं और उसके बाद सेलर्स को देते हैं। नहीं तो कंपनी आके डायरेक्ट सेलर्स को बेच रहा है, तभी सेलर्स तभी पे नहीं करेगा, बाद में पे करेगा, जो बेचने के बाद वो करेगा। तभी जो बिजनेस वो करता है पैसा, दूसरा जो मेन सेलर सेलर मेन ओनर कंपनीज को है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओस मनी। बैड डेब्ट्स क्या है? जब मनी विच इज नॉन रिकवरेबल, जो पैसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, डेटर से कभी भी नहीं मिलने वाला पैसा को बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स। Bad an irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. It's a revenue loss to the business. Bad debts हम P&L में हर टाइम माइनस करते हैं, या assets में से भी माइनस करते हैं, क्योंकि हमें वो मिलने नहीं वाला है, वो तो लॉस ही है। हमें कभी भी P&L डेबिट में आता हो हर टाइम, और हमें वो लॉस ही होना है, उसके लिए हम कभी भी मेंशन नहीं करते, वो राइट ऑफ कर देते हैं बैड डेब्ट्स। अभी अगला, expenditure is an amount in the business of which consideration received by the business is called expenditure. Amount spent by the business for any consideration received by the business is called expenditure. Expenditure मतलब हम जो पैसा भर देते हैं कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स खरीदने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, that is fixed asset. The expenditure is incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset. It gives the benefit for a long period of time and it is not recurring in nature. A capital expenditure is a thing which is not recurring in nature. So it is a capital expenditure. उसमें अभी हम एडवांस में 10 years के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। वो हर साल एक एक अमाउंट हम कैंसिल करेंगे, हमारा बैलेंस शीट अभी 10 करोड़ हो रहा है, इसमें से 1 करोड़ हम करंट ईयर में लेंगे, बाकी सब असेट में डालेंगे, वो हम फ्यूचर यूज है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 10 करोड़। और अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is a short-term benefit which is benefits may be less than 1 year. It does not increase the profit earning capacity of organization. This is the normal day-to-day operation expenses of the business organization and appear on the debit side of the trading account or a profit and loss account. तभी paid rent paid, salaries paid, wages paid, वो सब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हर टाइम आएगा। सैलरी हम हमारे एम्प्लॉयज को हर मंथ पे करना है, तभी वो हर टाइम आएगा, उसके वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पे करना है, हम अभी किराए में रह रहे तो उनमें रेंट पे ना हर टाइम, वो वेजेस पेड, एक हमारा वर्कर्स को हम हर टाइम पे करेंगे वेजेस। सैलरी इज फॉर द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को वेजेस देता है। अभी वो शॉर्ट टर्म रहता है, लेस देन 1 मंथ या 1 मंथ, लेस देन 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स वैसे वो इन करता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट इज नॉट associated within 1 year is called the deferred revenue expenditure. Such expenditure is written off over a year. Such written off amount is shown in the debit side of the profit and loss account and unwritten amount is shown on the asset side of the balance sheet. मैं जो आपको एडवर्टाइजमेंट बताया, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हेवी लीगल एक्सपेंस, तभी ये डिफर्ड रेवेन्यू में 10 करोड़ हम इन्वेस्ट किए एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये साल में ओनली 1 करोड़ आएगा, बाकी सब नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। So the discounts both दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में देंगे, बट कैश डिस्काउंट कब जब देंगे जब कैश वो उस टाइम ही पे कर रहा है, या हमें आफ्टर डेट में वो उसको हमें 10,000 पे करना है, उसका उसको कुछ तो कम करना चाहिए, तो 9,500 500 रहेगा कैश डिस्काउंट, तो ये ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। इट इज एन अलाउंस given on a catalog price or a list of price of goods. The discount is allowed on the time of purchase or sales of a goods. Value of the goods purchased or sold recorded is the value payable, that is after deducting of amount of trade discount allowed. If goods of 1 lakhs are sold at 5% trade discount, then the amount value of the good will be recorded will be 950 and both by the seller and not 1000. Hence trade discount does not appear in the books of account separately. ट्रेड डिस्काउंट कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट दे रहा है, एमआरपी में ही दे रहा है, तभी एमआरपी का 5% में 950 आएगा, वो
किधर भी वो 950 दिखेगा. Cash discount is the amount deducted the final amount due to at the time of receipt. It is a concession given for increasing prompt payment. It is either given either for the spot payment or for payment within a specific period. Cash discount is calculated after deducting trade discount. Since it is a loss to the seller and gain to the buyer, cash discount appears in the books of accounts. तभी एक लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या बोल सकते हैं, रेंट हमें 2000 मिलना है पर जल्दी मिलने के लिए हम 1900, तो 1000 हमें लॉस है, तो हम रिकॉर्ड्स में बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में करते हैं. Solvent and insolvent person. A solvent is a person. If a person's assets are more than the liabilities or equal to his liabilities, he is called a solvent person. A solvent person in financial sound is in a position to pay off all its debts. A solvent person, अभी हमको दो एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट. एक ही फैमिली में जो है अंबानी फैमिली में, मुकेश अंबानी जो है अभी सॉल्वेंट पर्सन है और अनिल अंबानी जो है इंसॉल्वेंट पर्सन है. उनका हमें बहुत सालों के 5 to 6 years हो गया उनका केस आया था, वो अभी इंस्टॉलमेंट पर्सन है क्योंकि उनका उन्होंने फॉर आर्मी में एक्सपेंडिचर किया, उनका वो पूरा अपना पैसा आर्मी में डाल कर डुबा दिया, उसमें से उनको रिटर्न्स भी नहीं आया और इंस्टॉलमेंट बन गया, और उसका भाई मुकेश अंबानी जो सोल्वेंट था उसको बचा. इंस्टॉलमेंट पर्सन इज अ पर्सन हु इज लायबिलिटी are more than his assets and is an insolvent person. Such person liabilities are more than his assets. उनका assets कम रहेगा, liabilities ज़्यादा रहेगा, उनको हम इंसॉल्वेंट पर्सन बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी, आपको सर्च कर सकते हैं अनिल अंबानी के बारे में, मैं सुना था वो मैं आपको बताया. उसमें एग्जाम्पल देखेंगे. सॉल्वेंट पर्सन, इफ अ पर्सन's total assets are being calculated to 50 lakhs and the total debts are 30 lakhs. Since his position is sound, he is able to pay off his debts, therefore he is a solvent person. And अभी insolvent का for example, the property assets are property to 20 lakhs and his total debts were 50 lakhs, and if he is not in a position to get any amount for any source and if the court is so satisfied, then he will be declared as an insolvent person. तो 20 लाख उनका एसेट है और उनका लायबिलिटी सारे 30,000 के लिए वो इंसॉल्वेंट है. So the accounting years. So it is 12 months of the accounting are maintained and closed by the proprietor. Earlier, the proprietor or following any account that is calendar year or financial year or any other year or any. But now the income tax purpose and accounting starts at 1st April to 1st April. Starts at 1st April and ends at 31st March 2020. At the end of the accounting year, Poverty has to prepare trading account, profit and loss and balance sheet to find out the financial position of the business. That is basically called as final accounts, that we will be learning in 11th, and also we will be learning at 12th, in which we will learn the death of. So in 11th we will learning of the proprietorship, एक single owner का हम final accounts पढ़ेंगे 11th standard में, and in 12th standard we will learning of the partnership final accounts. उसमें कितना भी पार्टनर उसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसका परसेंटेज क्या है, वो सब 12th में हम 12th का बीके में मैं कवर करूँगा आपका वीडियो उसमें. तभी अभी दो टाइप ऑफ कंसर्न्स बिजनेस रहता है, ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड नॉट प्रॉफिट कंसर्न्स. ट्रेडिंग कंसर्न जो है ओनली प्रॉफिट अर्निंग के लिए उनका मेन मोटिव रहेगा. प्रॉफिट कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ earning profit by selling goods is known as a trading concern. It is also called a commercial organization or profit making organization. For example, manufacturing companies कुछ भी दे सकते हैं हमको, टाटा स्टील या क्या बोल सकता है, टाटा स्टील या फिर क्या, मैगी, नेस्ले, रिलायंस, अडानी, सब एक ट्रेडिंग कंसर्न है. A non-profit concerns is an organization not established for making profit but for rendering service to society. An organization may be formed of
promoting you a useful object like art, science, sports, culture, charity, profession, etc. For example, schools. हर schools एक non-profit organization है, हर hospitals एक non-profit organizations है, every sports club एक sports का non-profit organization, उनका profit and loss account में हम स्पेशली रखने उसमें क्या डिफरेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस्ड, हमें दो ही बनाना पड़ता है नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, ऑलरेडी दो बुक्स दो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक है इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर और सेकंड बुक है बैलेंस शीट, उस दो ही हम प्रिपेयर करते हैं एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में हम फाइनल अकाउंट्स, पूरा फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पीएनएल, पूरा पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। और अभी गुडविल इज अ aggregate or intangible attribute of the business which is contributed to the superior earning capacity over a normal return of an investment. It may rise from such attributes as a favorable location, the ability, the skills of the employees and management, quality of the products and services, customer satisfaction, etc. The goodwill is the reputation of the business expressed in term of money. Goodwill is an intangible asset. Intangible asset मतलब जो हम टच नहीं कर सकते, फेल भी नहीं कर सकते, हम बस उसको बता सकते हैं कि यहाँ इतना गुडविल है। गुडविल क्या बोलते हैं, इज्जत, बिजनेस का एक इज्जत जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम गुडविल। क्या है उसका रेपुटेशन, इज्जत ही रेपुटेशन है, इंग्लिश का रेपुटेशन का हिंदी वर्ड है इज्जत, तो उस इज्जत को बोलते हैं हम गुडविल। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, when selling price is more than cost price it is called a profit. Profit increase in the capital of the business. Profit 50 rupees ka, if a goods is sold in for 50,000 and all the expenses during the period amounted to 30,000, then over 20,000 is a profit. So loss kya hai, jo when the cost price is more than the selling price it is loss. Loss decrease the capital of the business. इसमें increase of capital, decrease of goods. If goods are sold for 50,000 and all the expenses during the period amounted to 60,000, then the 10,000 is a loss. Income is the revenue arising as a result of business transaction. It is this amount receivable or realized for the services provided and earning from interest, dividend, commission, etc. जो पैसा हमको मिल रहा है कुछ करके उसको इनकम बोलते हैं। रेवेन्यू इज अ बिजनेस फ्रॉम विच अ फॉर्मल बिजनेस एट यूजुअली फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर्स। हम जो हम सेल करते हैं गुड्स को उसका रेवेन्यू बोलते हैं। इनकम ऐसा हम कुछ भी डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन जो मिलता है हमारा बिजनेस फॉर्म से उसको बोलते हैं इनकम। सो हम इधर ही रोकना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। हाँ, ये भी कंप्लीट कर देते हैं, ये ज़्यादा ही है। मैं अभी पार्ट 2 में आपको अगला बाकी सब कवर करूँगा। सो मीट यू इन पार्ट 3। पार्ट 2 है, पार्ट 3 में मिलेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।